दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसकी डिमांड हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में है, और वो है प्लास्टिक आइटम की दुकान का बिजनेस। ये एक ऐसा काम है जहां आपको न कोई फ्रेश माल खराब होने का डर होता है, न स्टॉक बच जाने की टेंशन, और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें मार्जिन भी बहुत बढ़िया होता है। आज हम इस बिजनेस की डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं, जैसे क्या क्या बेच सकते हैं, माल कहाँ से खरीदना है, कितनी लागत लगेगी, मुनाफा कितना होगा और कैसे इस बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्लास्टिक आइटम की दुकान में क्या क्या बेच सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक आइटम की दुकान में आप घरों में इस्तेमाल होने वाली काफी सारी चीजें बेच सकते हैं, जैसे बाल्टी, मग, टब, डस्टबिन, स्टूल, स्टोरेज बॉक्स, झाड़ू, वाइपर, ट्रे, मिक्सिंग बाउल, पानी के कंटेनर, लंच बॉक्स, डिब्बे, टिफिन बॉक्स, बोतलें, फिर बच्चों के खिलौने और यहाँ तक कि प्लास्टिक की कुर्सियाँ और स्टूल भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि हर घर में ये चीजें रोजाना की जरूरत होती है और इसी वजह से इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। प्लास्टिक की दुकान या तो आपको किसी रोड साइड देखनी चाहिए, ताकि जब कोई उस रोड के पास से जाए तो आपकी दुकान उन्हें दिखाई दे। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपकी दुकान याद रहेगी। इसके बाद फिर आप किसी अच्छी बड़ी मार्केट में अपनी प्लास्टिक की दुकान शुरू कर सकते हो, जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना हर रोज रहता हो। वह दुकान 100 से 200 स्क्वायर फीट की हो सकती है, और जब भी आप दुकान तय करें तो ध्यान रखें कि वह जगह भीड़ भाड़ वाली जगह होनी चाहिए। प्लास्टिक की दुकान का फर्नीचर और डिजाइन। अपनी दुकान में आपको दीवारों पर बड़े बड़े फर्नीचर के रैक्स बनवाने होंगे, ताकि आप आसानी से सभी प्लास्टिक के सामान वहाँ पर रख सके, और साथ ही में आप ऊपर की ओर हैंगिंग रैक्स भी लगाए, जिससे कि आप हल्के आइटम जैसे बाल्टी, टब और भी सामान टांग सके। इस तरह से दुकान बनाने पर कस्टमर को आसानी से आपकी दुकान पर मिलने वाली सारी चीजें दिख जाएगी। और यह काम हो जाने के बाद फिर अच्छे क्वालिटी का अपने दुकान के लिए बोर्ड बनवाए किसी अच्छे नाम से। प्लास्टिक का सामान होलसेल में कहाँ से खरीदे। आप प्लास्टिक का सामान काफी जगह से होलसेल में खरीद सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप अपने पास की बड़े होलसेल मार्केट से खरीद सकते हो, जहाँ पर काफी सारी प्लास्टिक की होलसेल दुकानें होती है। इसके अलावा फिर अगर आपको और सस्ते में खरीदना है तो फिर आप दिल्ली, मुंबई जैसी जगह से भी खरीद सकते हो। वहाँ पर काफी सारी बड़ी बड़ी मार्केट होती है, जैसे दिल्ली में सदर बाजार, चावड़ी बाजार, जहाँ से काफी सारे बड़े बड़े दुकानदार सामान खरीद कर लाते हैं। आप चाहे तो शुरुआती में वहाँ से भी अपने दुकान के लिए सामान खरीद कर ला सकते हो, लेकिन कहीं से भी खरीदने के पहले ध्यान रखें कि सभी दुकानों से जानकारी लेने के बाद जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से ही आप प्लास्टिक का सामान खरीदे। और जरूरी नहीं कि आपको सारा सामान एक ही दुकान से खरीदना है, आप चाहे तो अलग अलग दुकानों से भी खरीद सकते हैं। प्लास्टिक के बिजनेस की बिक्री कैसे बढ़ाए। बिक्री बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी दुकान लोगों की नजरों में आए। सबसे पहले दुकान को आकर्षक बनाए, अंदर और बाहर रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स लगाए, और सामने की तरफ कुछ बड़े साइज में बाल्टी, ड्रम या डस्टबिन ऐसे रखे जो दूर से ही दिख जाए। इससे आने जाने वाले लोगों को तुरंत पता चलेगा कि यहाँ एक प्लास्टिक की दुकान है। फिर आप प्लास्टिक सामान के नाम से छोटे बड़े पैम्पलेट छपवा कर आसपास की कॉलोनियों, दुकानों और घरों में बंटवाए। ऐसे और ज्यादा लोगों को आपके दुकान के बारे में पता चलेगा। इनके बाद फिर आप चाहे तो अपने मोबाइल से कुछ अच्छे फोटोज लेकर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं गूगल मैप्स पर, ताकि लोग आपके दुकान को ऑनलाइन भी सर्च कर सके। प्लास्टिक का बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस। अगर आप शुरू में एक छोटी प्लास्टिक की दुकान खोल रहे हो तो आप शॉप एक्ट लाइसेंस लेकर शुरुआत कर सकते हो, और जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। प्लास्टिक के बिजनेस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। 1. अपने शॉप पर अच्छे क्वालिटी का मजबूत माल रखे और उन सामानों का कलर जल्दी नहीं जाना चाहिए। 2. शॉप पर वह सभी प्लास्टिक का सामान रखे जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। 3. सीजनल डिमांड को समझे और उस हिसाब से सभी वैरायटी ऑफ सामान को रखे। 4. अगर कोई कस्टमर सामान रिटर्न लेकर आता है तो उसे मना ना करे, रिटर्न जरूर ले, ऐसे कस्टमर का भरोसा रहेगा। 5. हर सामान का दाम उस पर छोटे अक्षर में लिख दे, ताकि कस्टमर को हर बार आपको पूछना ना पड़े और वह आसानी से सभी सामानों के दाम देख सके। प्लास्टिक का बिजनेस शुरू करने में लागत। आपकी प्लास्टिक की दुकान 70,000 से 1 लाख रुपए में काफी अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी, जिसमें आपकी दुकान का फर्नीचर और बोर्ड बन जाएगा, और काफी अच्छे क्वांटिटी में प्लास्टिक के सामानों का स्टॉक भी आ जाएगा। और अगर दुकान आपकी खुद की है तो और कम खर्च में आपकी दुकान शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी शॉप अच्छी चलने लग जाए तो आप उस हिसाब से और ज्यादा क्वांटिटी में अलग अलग वैरायटी के प्लास्टिक की चीजें अपने शॉप पर रख सकते हो। प्लास्टिक के बिजनेस में मुनाफा। इस बिजनेस में आप 60% से लेकर 80% तक आराम से प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, और कई सारे सामानों पर इससे ज्यादा भी कमा सकते हो। समझो अगर आपके शॉप पर दिन की 4,000 रुपए की सेल हो रही है तो उसमें से आप दिन का 1500 से 2,000 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हो। जैसे जैसे आपकी प्लास्टिक शॉप पुरानी होगी तो आपके कस्टमर और बढ़ेंगे ही, जिससे आपका मुनाफा भी बढ़ने ही वाला है। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, प्लास्टिक शॉप किस जगह पर शुरू करनी चाहिए। जवाब, प्लास्टिक शॉप आप गाँव या शहर दोनों तरफ शुरू कर सकते हो। हर जगह दुकानों पर प्लास्टिक के सामानों की डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा, क्या प्लास्टिक के शॉप पर ब्रांडेड
ब्रांडेड सामान भी रखना चाहिए? जवाब, जी हाँ, आपको ब्रांडेड और लोकल दोनों ही तरह के सामान अपने शॉप पर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कस्टमर लोकल ब्रांड का सामान खरीदते हैं तो कुछ ब्रांडेड। तीसरा, ग्राहक दुकान पर कम आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? जवाब, अगर आपके शॉप पर ग्राहक कम आ रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहली बात तो यह देखना चाहिए कि मार्केट में प्लास्टिक सामानों का दाम क्या है, क्या आप भी उसी रेंज में प्लास्टिक का सामान बेच रहे हो या नहीं। फिर इसके बाद आपको मार्केटिंग करनी चाहिए पैम्पलेट की मदद से। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह प्लास्टिक बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हो।